जंतर मंतर पर रोहतक से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल। बोले किसान मजदूर का बेटा संसद में पहुंचेगा तभी होगा सबका भला। आने वाले समय में किसान संसद के अंदर और ये होंगे बाहर। संसद के नजदीक जंतर मंतर पर आंदोलनरत किसानों द्वारा चलाई जा रही किसान संसद का आज चौथा दिन है और जिसमें मंगलवार को रोहतक से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान किसान संसद में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी मौके पर भाजपा नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगाना चाहते हैं और इसमें हमारी मात्र शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर मात्र शक्ति ने एक दिन के लिए किसान संसद में भाग लिया और इस दिन पूरी कार्रवाई मात्र शक्ति द्वारा की गई। बल्लू प्रधान ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार ये कृषि विरोधी काले कानून वापस नहीं लेगी, किसानों की संसद ऐसे ही चलती रहेगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को आने वाले समय में भारी राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय सरकार के लिए इतना बुरा होगा कि किसान संसद के अंदर होगा और ये बाहर होंगे। भाजपा नेता अनिल नांदल ने कहा कि किसान और मजदूर का बेटा संसद में जाएगा तभी 36 बिरादरी का भला हो सकता है। उन्होंने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर कड़ा जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और सत्ता के साथ हाथ धोना पड़ेगा। बल्लू प्रधान ने कहा कि जब तक ये कृषि विरोधी तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे और सभी फसलों पर सरकार एमएसपी रेट तय नहीं करेगी, उनका आंदोलन यूं ही दिन प्रतिदिन तेज होता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का उन्हें जो भी आदेश मिलेगा उसको वो हरियाणा में ईमानदारी के साथ अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। बल्लू प्रधान ने किसान संसद में अपने विचार रखते हुए कहा कि अब लड़ाई ज्यादा दूर नहीं है, सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्द ही यह कानून वापस लेने का फैसला ले सकती है और किसान खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाएगा। देखो, हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहती है और हमारी मात्र शक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उनने भी एक दिन की अपनी वहाँ संसद लगाई है, अध्यक्ष भी बैठाया है उन्होंने अपना अध्यक्ष महोदय जो अपना संसद के अंदर बैठता है। इनके काले कानूनों के ऊपर चर्चा की है। जब तक ये बीजेपी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसानों की संसद ऐसे ही चलती रहेगी और आने वाला समय इनके लिए इतना बुरा होगा, किसान संसद के अंदर होगा, ये संसद से बाहर होगा। देखो, एक दिल में खुशी होती है किसान का मजदूर का बेटा जब संसद के अंदर जाएगा ना, तो पूरी 36 बिरादरी का पूरे देश का भला होता टिक जाएगा। हरियाणा प्रदेश की तरफ से हमारे बाप ने हरियाणा की पूछी है, एमपी की 10 सीट है, अगर बीजेपी एक भी सीट ले जाएगी ना तो हम अपना कान पड़वा लेंगे एक तरफ का। बीजेपी का सुपड़ा साफ करके किसान मजदूर के बेटा ने संसद में बेच के जब हमारे घर वापसी करें, इतना वापसी नहीं करेंगे। हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसान मजदूर 36 बिरादरी के जो आदमी जो हमारे सभी संगठनों 2 से आदमी वहाँ जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर ले आने वाले समय में। आने वाले समय में बीजेपी को और जेजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। देखो, ये सब राजनीतिक स्टंट होते हैं, उन राजनीतिक स्टंट करने उन राजनीतिक स्टंट कर ली है। किसान का और मजदूर का बेटा तो आज रोड के ऊपर बैठा है, वो इसी के अंदर नहीं बैठा, कहीं भी रोड के ऊपर बैठा। वो ट्रैक्टर बाबू से जनता मामले की कोई मतलब नहीं। हमने सिर्फ मतलब है इतना है, ये बीजेपी सरकार ये काले कानून वापस ले ले, एमएसपी की हमारे को गारंटी दी, हम अपने घर वापसी करें। बहुत धन्यवाद।